छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से एक वीडियो लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की। और ये 35वीं क्लास है, संविधान सभा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर है हुआ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। विकल्प जो बी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका, करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा इसने कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो जिन छात्रों का आंसर विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कहां पर हुए? अधिवेशन में रखी गई। कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो जिनका आंसर फैजपुर आ रहा है बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, फैजपुर अधिवेशन में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। तो इसमें जिनका विकल्प जनवरी 22, 1947 है विकल्प सही है बिल्कुल। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया जनवरी 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान द्वारा जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान की सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। पांचवा प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी बिल्कुल, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था या अंगीकृत किया, ऐसे भी आ सकता है। 12 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को
अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब तो 26 जनवरी मनाते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यह एक शुभ दिन था, ये भी कुछ नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। इनमें से एक है आंसर। कौन सा है वो? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर। इस समय संयुक्त प्रांत का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो छात्रों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे अगले भाग देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं। अन्य वीडियो देखने के लिए पूरा सिलेबस है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी करें। और इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षाओं की भी तैयारी की जाती है यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त पीजीटी टीजीटी की क्लासें भी दी जाती हैं।